इसका भी ग्रिप मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये लगा हुआ, ये ग्रिप इसका है, ठीक है जी। आगे आ जाएं आप तो ये देखें ये डबल स्विच है। ये जो स्विच है ये 2 वे स्विच कहलाता है। इसका काम होता है 2 पॉइंट्स पर ऑपरेट। ये आप इसको प्रेस करेंगे ऐसे, ये बाहर आ गया। इसी तरह ये दूसरा और ये हेडलाइट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। फाइनली आप सबका वेलकम बैक हो गया एक नए व्लॉग के अंदर। पूछा मैंने कुछ? आप लोग भी सोचते होंगे कि ये एक व्लॉग डाल के कहाँ गायब हो रहा था। थोड़ी सी काम की कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सका, बट अब इंशाल्लाह ताला आई होप के व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आगे से अब रूटीन बेहतर हो जाएगी। सो आज का व्लॉग जो है मेरा वो बेसिकली है, आपको क्योंकि याद है जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने होंडा 150 ख़रीदी थी एक, उसके रिव्यू के हवाले से है। 6 माह से मैं उस बाइक को यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं उसका रिव्यू करूँगा मुकम्मल तौर पर कि 6 माह के यूजेज में मुझे उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं और उसके अलावा क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की ये नई वीडियो। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल को पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपका किया हुआ सब्सक्राइब और आपके किए हुए कमेंट और लाइक्स ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मोटिवेशन के लिए होते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ और आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ वो ये है कि बाइक क्योंकि अभी मेरी गंदी है तो मैं पहले ना उसको जाके वॉश करूँगा। कंप्लीट वॉश करने की वीडियो, उसके बिफ़ोर वॉशिंग के और आफ्टर शॉट्स वो भी आप देख सकेंगे, लेकिन आप देखेंगे एक ही क्लिप के अंदर। वो सारे मैं आपको दिखा दूंगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। इतना सिर्फ कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज आपके लिए ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। A few moments later. तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूँगा क्योंकि मैंने बाइक को भी जाके धोना है। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये कपड़े पहने हुए हैं, बट वॉशिंग के लिए मुझे ऑब्वियसली कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं सिर्फ एक मैजिक से अपने कपड़े चेंज करूँगा और मैं सिर्फ एक जंप मारूंगा और जंप मार के मेरे कपड़े चेंज हो जाएंगे। लो जी, कपड़े चेंज हो गए और मैं आ गया बाइक को धोने। A few inches later. आपने देखा कि बाइक धुल चुकी है और धोने के बाद कुछ इस तरह है जो कि आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, कि इसमें प्रोज एंड कॉन कैसे हैं। ये देखें जी, जिस तरह 6 माह में इसको लेमिनेट किया गया था और लेमिनेशन में ये कुछ इसके आए हैं। ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ इसमें आई हैं। ये अब ख़त्म करवाई जाएंगी। और इसी तरह इधर से अगर आप देखें तो पीपीएफ में ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब आ रही हैं। ये सारी ख़त्म की जाएंगी। अब इसको दोबारा एक दफ़ा मैं भेजूँगा अब दोबारा और इसको फ्रेश करवाऊँगा। ये देखें, ये सारा है, ऐसे है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये सब ठीक है। पेंट क्वालिटी इंजन के हिसाब से अगर देखी जाए तो बड़ी बेस्ट रही है।
बट होंडा है, क्योंकि ये चीज़ें लोकल हैं, तो यहाँ पे आप देखें ये पेंट में यहाँ पे ये देखें ये खुद ब खुद उतर गया, क्योंकि ये लोकली पेंट हुआ हुआ कवर, इस वजह से। शॉक एब्जॉर्बर्स देख लें अगर आप, तो शॉक एब्जॉर्बर बेस्ट है क्योंकि ये इम्पोर्टेड है। और दूसरी रही बात इसकी PPF की, तो यहाँ से जगह जगह से अगर आप देखें ये चीज़ें हैं, ये नॉर्मल हैं, ये हर 5 से 6 माह में ये चीज़ें आ जाती हैं। ये ज़रा अजान हो जाए फिर उसके बाद आते हैं। अजान हो चुकी, अजान के बाद मैं दोबारा पेश खिदमत हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि देखें, जैसे कि ये है, ये भी इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ब्लैक में था, एक ये भी उतर रहा है हल्का हल्का। और इसी तरह यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, देखें ये एक आ चुका है, ये आ चुका है, ये है और ये है एक। सो दिखाने का मकसद आपको साथ कि ये है PPF 6 माह के बाद आपको चेंज करना पड़ता है हर सूरत में, और अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये होंगी। अब रह गई बात इसकी वायरिंग के हिसाब से, जो कि इसकी इन सब मॉडिफिकेशंस के दौरान वायरिंग की गई थी, उससे मुतालिक मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया आपने इसकी वायरिंग को क्या किया या उसको डिटेल में बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी वायरिंग की डिटेल भी बताऊंगा कि इसकी वायरिंग आखिर हुई कैसे है, या उसमें क्या ऐसी ख़ास रॉकेट साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। खोल मैं सारा कुछ चुका हूँ ताकि वीडियो में आपका टाइम ना ज़्यादा लूँ, और बस मैं इनको डिसअसेंबल करूँगा इन चीज़ों को सबको। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये आप इसको प्रेस करेंगे ऐसे, ये बाहर आ गया। इसी तरह ये दूसरा, और ये हेडलाइट। चलो बंद करो। सो जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइक को मैंने मुकम्मल तौर पर खोल दिया है ऐसे। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, सारी डिटेल है कैसे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम बैटरी से। ये आ गई जी इसकी बैटरी, ये कर दिया हमने इसको अंदर। ये देखें जी, ये जैसे इसकी ये रिलेज़ लगाई गई हैं, ये DRL है, ये इसका जो हमने मोबाइल चार्जर यूज़ किया है उसकी भी है, और ये जो इसका ब्रेक लैंप है बॉक्स में और उसमें वो चल रहा है। और ये जो 2 रिलेज़ आप देख रहे हैं, ये है KZ30। इन लाइट्स के लिए ये रिले लगाई गई है, क्योंकि इनमें भी 2-2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब इन सबको सोर्स कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? इन सबको सोर्स प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 एडिशनल फ्यूजेस इसमें ऐड किए गए हैं। इसमें से एक जो है स्पेसिफिकली है चार्जिंग के लिए और सिगरेट लाइटर के लिए, और एक जो है वो है स्पेसिफिकली लाइट्स के लिए, जो कि लाइट्स का लोड बेयर करता है। और इनकी रेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10-10 एम्पेयर के 2 फ्यूजेस हैं, दोनों सेम है, एक ही चीज़ है। इनका सोर्स आ रहा है यहाँ से, ये देखें जी, ये वायर आ गई यहाँ से, ठीक है जी, ये यहाँ से रूट हुई, ये आ गई इधर फ्यूज़ में, और आगे जाके यहाँ से ये इस लोड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, 2 वायर्स आ रही हैं, ये उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और ये देखें जी, ये इसकी वायरिंग जो कि मैंने ख़ुद बना के डाली है, ये जा रही है 1 2 3 और इसके पीछे ये 4। ठीक है जी, 2 लाइनें ये निकल गई हैं इसकी आगे, जो कि जा रही हैं ऐसे थ्रू आउट हेडलाइट तक। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और जो 2 हैं यहाँ से, वो यहाँ से निकलती हैं। एक ये चली जाती है पीछे की तरफ, जो कि रेयर इसमें जा रही है, और यहाँ से आगे निकल रही है, ये एग्ज़िट हो रही है। बॉक्स की लाइट है ये सारी, ये बॉक्स के लिए कनेक्शन है। और एक ये जो है ये यहाँ से जा रही है इधर
हेडलाइट्स के लिए। अब हेडलाइट्स के लिए यहाँ पे दो एक अलग सर्किट बनाना पड़ा मुझे, और इसकी हाई लो दो रिले और अलग लगाने पड़ेंगे। इनका क्या काम है ये मैं भी आपको चल के दिखाता हूँ। देते हैं आगे, रूट होके वायरिंग आ जाती है हमारी आगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें स्पेशल चीज़ें हैं क्या। पहले आप ये देखें, हाँ जी, ये आ गई जिसकी हेडलाइट की वायर, ये हाई और ये लो। होंडा वाले जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये एक रिले लगा के देते हैं जो कि सिर्फ इसके डिपर्स के लिए काम करती है, बट मैंने इसको भी नहीं छेड़ा, ये जैसी है एज़ इट इज़ है अपना काम कर रही है। हमारा जो सर्किट है वो टोटल इससे अलग है, इस पर इनका कोई लोड नहीं है। ये यहाँ से चली और ये देखें ना, ये इनके अपने बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूज़ेज़ हैं जो हैं। टोटल इस बाइक में होते हैं 3 फ्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं इसके साथ, 3 + 2 हमारे ऐड हो गए जो कि हैं ये वाले, ये 2 हमारे, ये तीसरा फ्यूज़ इसका ये वाला, टोटल 5 फ्यूज़ेज़ हो गए हैं अब इसमें। अच्छा जी, यहाँ से एक रूट ये चला हेडलाइट के लिए और ये आ गया ऑल द वे एंड तक फ्रंट पर ये, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए जी, ये ग्रिप लगाए गए, हर चीज़ को ग्रिप में लगाया गया ऐसे, ये भी ग्रिप एक लगाया गया। स्विचेस जितने भी कनेक्शंस हैं सबको ग्रिप्स के साथ अटैच किया गया। और फिर उसके बाद सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है ये देखें जी, ये है जी, एक हाथ से मैं बना रहा हूँ ये जी हमारी वायरिंग है, ये देखें जी, ये वायरिंग है हमारी। अब ये मेल और फीमेल क्यों है, ये इसलिए हैं ताकि इसके इस ओरिजिनल ग्रिप को काटा ना जाए। इलेक्ट्रिशियन हजरात क्या करते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मली काम करते हैं वो इसी को काट के यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। हमने इसके ओरिजिनल सप्लाई में से सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस यूज़ किया है रिले को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि स्विच में से निकलने वाली जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी रिले को ऑपरेट करेगी। स्विचेस पे किसी किस्म का लोड नहीं होगा, लोड होगा तो रिले पर होगा या फिर फ्यूज़ पर होगा या बैटरी पर होगा, दैट्स इट। और इसी तरह ही होना चाहिए। और अगर आपका इलेक्ट्रिशियन ये सब कुछ नहीं कर सकता तो सॉरी टू से वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है। ये देखें जी, ये आके जुड़ जाता है यहाँ पे। अच्छा जी, ये आ गया जी इसका ओरिजिनल, और ये है जो कि हमने यूज़ किया कनेक्ट, ठीक है, ताकि इसमें हमें काट छाड़ ना करनी पड़े। सो जब ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाता है तो ये पावर कर देता है इस रिले को ऑपरेट करता है, लोड नहीं, लोड उसका आ रहा है बैटरी की तरफ से जो कि इसमें आ रहा है, और ये आगे जाती है हमारे उस प्रोजेक्शन एलईडी बल्ब में जो कि हमारे में आफ्टर मार्केट इसमें यूज़ किया है, क्योंकि उसका लोड जो है इसके डिफ़ॉल्ट बल्ब से 10 टाइम्स ज़्यादा है। जब आपको वो बल्ब सेल कर रहे होते हैं दुकानदार तो कहते यही है कि उसका लोड नहीं है, बट वो झूठ बोलते हैं। उसका लोड आम बल्ब से 10 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आप उसको वैसे लगा देंगे आपके सारे स्विचेस पिघल जाएंगे, ठीक है जी। ये आगे इधर की वायरिंग, ये आगे सारे ग्रिप यहाँ पे। अब ये देखें जी, ये अब आगे स्विच 1, ये 2 और ये 3। इस स्विच का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसने चार्जर्स को कंट्रोल करना है, यानी अब मुझे इन चार्जर्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इनको बंद कर सकता हूँ कि जो इजाफी पावर इसमें वेस्ट हो रही है जा रही है उसको मैं रोक दूँ। मुझे जब ज़रूरत हो मैं तब उसको यहाँ से ऑन करूँ और ये ऑन हो जाए। अदरवाइज़ ये दो चीज़ें हमेशा बंद रहेंगी और इनकी जो पावर है वो भी यहीं तक ही रहेगी, आगे नहीं आएगी। इसका भी ग्रिप मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये लगा हुआ, ये ग्रिप इसका है, ठीक है जी। आगे आ जाएंगे आप तो ये देखेंगे, ये डबल स्विच है। ये जो स्विच है ये 2 वे स्विच कहलाता है। इसका काम होता है 2 पॉइंट्स पर ऑपरेट करना, यानी कि कैसे, इधर आगे आए मैं आपको दिखाऊँ, ये 1 और ये 2 सेंटर में, ठीक है। ये किस लिए लगाया गया है इसमें
ये इसमें लगाया गया है इसके लिए, क्योंकि इसमें येलो और वाइट दो लाइट्स हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है तीसरा, फ्लिकरिंग का ऑप्शन। वो ऑप्शन मैंने नहीं इसमें यूज़ किया, उसको मैंने डेड कर दिया, क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। आगे से आने वाले बंदे के जब आप वो फ्लिकर कर रहे होते हैं तो वो वैसे ही अंधा हो जाता है। रोड लॉज के अगेंस्ट है वो चीज़, उसको मैंने फीचर को यूज़ नहीं किया। जूम लाइट है, इसकी रेंज बहुत हाई है, इसी वजह से उस फीचर को मैंने डिसेबल कर दिया, ताकि आने वाले के सामने से किसी आने वाले बंदे के लिए परेशानी का बायस ना बने। सो मैंने इसके दो फीचर यूज़ किए हैं, एक है वाइट, एक है येलो। ये हो गया। अब आप आ जाए आगे, ये रिलेज आप देख लें, ये हैं हाई और लो, जो कि प्रोजेक्शन एलईडी के दो पॉइंट्स हैं, हाई और लो, ये उनको कंट्रोल करती हैं। और ये हर चीज़ प्लग एंड प्ले है। जैसे आप ये लगी हुई देख रहे हैं, इससे ज़्यादा आसान इस सब को निकालना है। आराम से ये निकल भी आती है, आराम से ये लग भी जाती है। सपोज़ मैं कल को इसको सेल भी करता हूँ ना बाइक को, तो मुझे इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नई बाइक लूँगा तो उसमें नया सारा ताम झाम करूँगा। ये बनी पड़ी है, प्लग एंड प्ले वायरिंग है, ग्रिप टू ग्रिप है, जैसे दिल करेगा वैसे निकाल लूँगा, दोबारा रीइंस्टॉल कर दूँगा नई बाइक में। ये एक दफ़ा का खर्चा है ये। अगली चीज़ ये है इसमें, अब हम आ रहे हैं इस बॉक्स पे। इस बॉक्स में ये जो ग्रिप है, इसके कंट्रोल करने में है ये चीज़ें। ये देखो, ये एक और ये दो, ये स्ट्रिप लाइट है। इस लाइट में पार्किंग भी है, ब्रेक भी है और लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स भी हैं। और ये जो लाइट है, ये इस बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आया करती। ये लाइट मैंने इसमें खुद लगाई है। इसमें 3 स्ट्रिप्स हैं एलईडी की, प्लस इसमें भी लाइट है इस चीज़ में। इसकी जो लाइट है और इसकी जो ब्रेक लैंप है और इसका ब्रेक लैंप है। रिले लगाने की ब्रेक को ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि इसका 2.6 एम्पेयर्स लोड बनता है। टोटल 6 एम्पेयर्स की ये बैटरी लगी हुई है और 2.6 एम्पेयर्स इसका लोड है, वर्किंग लोड। सो अगर हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे या बाइक के इस ओरिजिनल ब्रेक स्विच पर यूज़ करेंगे, जो कि ये लगा हुआ है, तो ये स्विच इसका ख़राब हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा इस पर। इस स्विच ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ब्रेक को पावर देनी है। इस स्विच में से सिर्फ और सिर्फ उसका रेफरेंस है, जो कि यहाँ पे इसका ग्रिप लगाया गया, वो दे रहा है। हम ग्रिप निकालेंगे, ये सब कुछ डिटैच हो जाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद ये आ रहा था चार्जर। वहाँ से जो स्विच में से पावर आ रही है, जो कि मैं आपको आगे बता के आया हूँ, वो इस रिले को ऑन करती है। यानी कि जब हमने चार्जर बंद किया तो हमारी ये रिले भी ऑफ है। रिले भी पावर कंज्यूम नहीं करेगी किसी सूरत भी। इसी तरह DRL जो कि इसका एक्चुअली DRL है नहीं, पार्किंग लाइट को इन्होंने DRL कहा गया, जो आगे लगी हुई है, वो यहाँ इस स्विच में से आ रहा है उसका रेफरेंस। जब ये ऑन होता है तो तब ये रिले ऑन होती है। अच्छा, जिस टाइम पे हमारे स्विचेस बंद हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारी रिलेज भी ऑफ हो जाती हैं सारी। ठीक है, रिलेज ऑफ रहती हैं, एनर्जी सेविंग है। अभी तक मुझे 6 माह में कोई किसी किस्म का इशू वायरिंग में नहीं आया, सिवाय पिछले 2 इंडिकेटर्स के, जो कि आफ्टर मार्केट लगाए हैं मैंने, और अनफॉर्चुनेटली वो वाटरप्रूफ नहीं थे, जिसका मुझे आइडिया नहीं था। जिस तरह बाइक धुलती रहती है, साफ़ होती रहती है बार बार, सो उसको धो के या उसमें पानी जा के, बारिश का पानी जा के, ये जो इंडिकेटर्स हैं इस टाइम, ये वाले इधर आगे हैं, ये देखें, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें, इसमें अभी भी पानी है। ये नज़र आया आपको? ये वाटरप्रूफ नहीं है। सो अब मुझे ये चेंज करने पड़ेंगे। ये भी, इसमें भी पानी है, देख रहे हैं आप? ये वाटरप्रूफ नहीं होते। अगर मुझे पता होता कि ये वाटरप्रूफ नहीं है तो भाई आपका इसको भी वाटरप्रूफ करके लगा। आगे वाले ठीक है, आगे वालों में कोई ऐसा इशू नहीं है। सो ये था जी इसकी वायरिंग की कंप्लीट डिटेल का रिव्यू एंड यूज इट का। अच्छा, यूज इट की बात कर लें तो 6 माह से इसको यूज़ करने के दौरान मैंने इसको हर तरीके से चलाया है। रफ़ रोड्स पे भी ऑपरेट किया है, लॉन्ग रूट पे भी ऑपरेट किया है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं आया। और उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है कि जब से ये बाइक आई है, ये होंडा वालों के पास नहीं गई और ना ही जाएगी कभी।
ये मैं आपको भी कहूँगा, होंडा वालों ने कुछ नहीं देना, ना कुछ करके देना कभी। जो भी करना है आपको ख़ुद को करना है। अगर आपके पास अच्छा मैकेनिक है तो अच्छे मैकेनिक से काम करवाएं और उसी से ही ट्यूनिंग करवाएं। फ्री ट्यूनिंगों के चक्कर में मत पड़ें। जो होंडा वाले आपकी बाइक की फ्री ट्यूनिंग करते हैं, बेसिकली वो आपकी बाइक को बर्बाद कर देते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ बात। होंडा वालों में से कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, बेशक आ जाए मेरे साथ चैलेंज कर ले, मुनाजरा कर ले, मैं उनको ये प्रूफ कर दूँगा कि उनके जो कारीगर है वो सही नहीं है। क्लेम को तो छोड़ ही देना आप, क्लेम तो देते हुए उनकी जान वैसे ही निकल जाती है ना। वो तो सिर्फ वैसे सिर्फ यही कहते हैं कि हमने जो बेच दिया सो बेच दी। इसकी वायरिंग की कंप्लीट डिटेल जो कि आपने जैसे कि देखी। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना भूल गया हूँ कि जो ये रिलेज़ यूज़ की गई हैं, ये है या कोई भी है, ये सब वाटरप्रूफ हैं। इनका पानी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चाहे ये ओपन है या फिर इस तरह क्लोज्ड है तो ये कवर्ड है, इनका कोई इशू नहीं है। ये वाटरप्रूफ रिलेज़ हैं और यूज़ भी यही करनी चाहिए अब, क्योंकि लेटेस्ट चल भी यही रही हैं। तो बाकी मैं आपको अब इसको दिखाता हूँ दोबारा बंद करते हुए, जो कि मैं सिर्फ एक चुटकी बजाऊँगा और ये पूरी बाइक बंद हो जाएगी। जैसे कि ऐसे चेक करो जी, क्यों फिर हो गए तैयार। ये देखें जी, हर चीज़ रेडी हो गई है, इधर से भी और इधर से भी। हमने इसका यहाँ से स्विच लगाया, ये ऑन हो गई। ये देखिए यहाँ से आ गई ये पार्किंग और ये आ गई सामने हमारा प्रोजेक्शन LED आ गया, हाई बीम। ठीक है, अच्छा। और अब यहाँ से ये इसका पासिंग है, डिपर जैसे बोलते हैं हम। अब अगर ये बंद है तो ये ऐसे काम करता है, ये ठीक है। ये आ जाता है इसका यहाँ पे चार्जर। ठीक है जी, हर चीज़ ऑन हो गई है। ओके, ये देखिए वाइट, येलो और ये बंद। ये वो 2 वे स्विच है जिसका मैंने पहले आपसे वीडियो में जिक्र किया था। और ये आ गए इसके हैज़र्ड्स, ये देखें, ये आ गए हैज़र्ड्स। चारों इंडिकेटर इकट्ठे जल रहे हैं। मैं आ चुका हूँ बाहर और बाइक मैंने कर ली है स्टार्ट। और स्टार्ट करके सिर्फ आपको दिखाना मकसद ये है कि इसकी लाइट की रेंज कितनी है। ये देखें, ये लाइट, ये है जी इसकी पार्किंग और ये है जी इसकी मेन लाइट। ठीक है जी। सो अब हम इसको चलते हैं लेके। अच्छा जी, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये देखें जी, मैं जा रहा हूँ सामने और ये है जी इसकी लाइट की रेंज। ये इसका लाइट का सिनेरियो है रात में। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि लाइट का फोकस आपको कैसा लगा इसका। ये देखिए ऐसे है और ये है बाइक। ये आपका बाइक जा रहा है, ये आ गई इसकी लाइट। ठीक है जी। अब मैं अगर इसकी ये लाइट ऑन करूँ यहाँ से तो ये आ गई इसकी दूसरी लाइट। इसको अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ तो ये है जी KZ30, ये इसका फोकस है। और इसको अगर मैं येलो करूँ तो ये यहाँ से ऐसे येलो होती है। ठीक हो गया जी। ये था जी इसका ये फीचर, ये ऑफ। और यहाँ से ये बन गई है। ठीक है जी। और ये बन गया इसका ये डिपर, ये डिपर इसका वहाँ तक जा रहा है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको आज रिव्यू करवाया बाइक का, और उसके बाद अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसको चेक करवाया है कि इसकी लाइट की थ्रो फोकस कैसा है, या वो जो KZ30 लाइटें इंस्टॉल हैं उनका फोकस कैसा है, लाइट कैसी है, रेंज कैसी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सब कुछ देखा होगा। और जहाँ तक रह गई बात PPF की,
जो PPF है वो वक्त के साथ साथ हो रहा होता ख़राब, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अब बाइक को ख़रीदे हुए क्योंकि मुझे तकरीबन 8 माह से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है और PPF करवाए हुए तकरीबन हो चुके हैं मुझे 7 माह, तो मैं इसको अब चेंज ही करने वाला हूँ वैसे भी PPF को। और PPF को इतना ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि उससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे होती है नए व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।